देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आज़ादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आज़ादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। आज का युवा जो नई पीढ़ी है, उसकी सोच अलग है। नई पीढ़ी की सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिया से देखती है। हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव कराना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। न्यू इंडिया का हमारा मतलब ये भी है कि साइंटिफिक नजरिया रखने वाला इंडिया। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि पॉजिटिव इंडिया जो ये विश्वास रखता है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो केवल काऊ मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाता था वो दिया। एक एग्रीकल्चर सेंटर दिया जो कन्नौज में बना, जहां पर हम फार्मर्स को सीधा सीधा नई टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें, उनको समय पर बीज देने का काम, नई क्रॉप्स, नई सब्जियों के बीज देने का काम ये समाजवादी सरकार में हुआ। यूथ अफेयर्स में बहुत काम किया। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करना है, उसमें न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च हुआ और कई वर्ल्ड की संस्थाएं उनके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर या उनके एक्सपीरियंस को साथ लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया। स्पोर्ट्स में बहुत काम हुआ, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे उनको यश भारती या स्पोर्ट्स अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर किया जाए, या दुनिया के जो ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, उनको कैसे लाया जाए, जिसमें कि फुटबॉल के कोचेस को टू ट्रेन द कोचेस, उनके लिए क्रोएशिया से टाइप किया। क्रोएशिया से कई महीनों यहाँ पर हमारे कोचेस रहे, उन्होंने यहाँ के कोचेस को ट्रेन किया जिससे कि हमारे अच्छे फुटबॉलर बन सकें। पॉवर्टी से कैसे लड़ा जा सके, गरीबी से कैसे दूर किया जा सके, उस पर लगातार हम लोग समाजवादी पेंशन, या जिस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में बुंदेलखंड था उस समय समाजवादी पैकेट में बहुत सी चीज़ों को उन तक पहुँचाना। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे, जब तक हम इंक्लूसिव और बड़ा डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में लगातार नौकरियां दी गई और एक समय लगता था, भर्ती में बहुत समय लगता था, उस समय मेरिट के आधार पर एक एग्जाम्पलरी भर्ती कर करके रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने शुरू किया।